सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण भगवान के मृत्यु का रहस्य, जो महर्षि दुर्वासा और गांधारी के श्राप से जुड़ी हुई है। वैसे तो हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत ही दुखी हुई थी। वे अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उनके साथ गए थे। अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई गांधारी कि उसने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हो गया है, उसी तरह से तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड ये चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बने। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, श्रीखंडिनी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका की नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है, जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। तो आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी में। तो सुनिए, यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत ही शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने मित्रों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वह लोहे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहने पर ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना,
लाज, शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना शामिल थे। स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गए थे। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते, गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर, सात्विक और कृतवर्मा में बहस छिड़ गई। अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए सात्विक ने कृतवर्मा की आलोचना की। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्विक पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विक के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विक को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहाँ पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक लोहे के छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वभ्रु, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद वभ्रु और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद ले आओ। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और पीछे से श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी हुई है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। एक बार जब वन में कृष्ण बैठे ध्यान में लीन थे, जरा को लगा कि वह कोई हिरण है, तो उसने कृष्ण पर तीर चला दिया और वह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लगा और उस तीर के लगने से श्री कृष्ण के सारे शरीर में विष फैल गया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इसके पीछे महर्षि दुर्वासा का अभिशाप था। जब दुर्वासा श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया कि वह अपने शरीर के बाएं भाग पर खीर लगाएं। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने यह सोचकर अपने पैरों पर इसे लागू नहीं किया कि खीर अपनी पवित्रता खो देगी। लेकिन दुर्वासा ने नाराज होकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि कृष्ण ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उनके पैर अभेद और अखंड होने की गुणवत्ता खो देंगे। इसी तरह यह अभिशाप कृष्ण के अंत का कारण बन गया, जब एक शिकारी ने एक तीर से कृष्ण के पैर को चोट पहुंचाई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह से यह थी श्री कृष्ण के मृत्यु का रहस्य। तो दोस्तों, आपको अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।